एक पंजाबी के लिए विदेश जाना क्यों ज़रूरी है? क्यों लोग आज घर-बार छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं? क्या किसी को माँ-बाप से समस्या है? बहुत सारे सवाल हर रोज़ लोग उठाते हैं। उँगलियाँ भी बहुत सारे लोग उठाते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं भी नहीं चाहता यार मत जाओ, कोई भी ना बाहर जाओ, हर आदमी अपने माँ-बाप के साथ मिल के रहो। प्रैक्टिकल बताऊँ क्या? आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक पंजाबी बच्चे को क्यों विदेश जाना ज़रूरी है, लाज़मी है ये। सपने बड़े हैं पर मौके छोटे हैं। एक बच्चा एमबीए कर लेता है। एमबीए करने के बाद वो गाँव में एक सेल्समैन की नौकरी करता है, जहाँ पे उसको 10, 12, 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। यही बच्चा ऑस्ट्रेलिया चले जाता है, ये बैंक मैनेजर बन जाता है वहाँ जाके, इसकी तनख्वाह 4 लाख रुपए से शुरू होती है। वो 15,000 रुपए की नौकरी जो गाँव में मिली थी, वैसी ही नौकरी विदेश में 4 लाख रुपए पे मिलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करके भी नौकरियाँ नहीं मिल रही। किसी ने इंजीनियरिंग पास कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कितने की नौकरी है? 15,000 रुपए की। 4-5 साल की पढ़ाई के बाद 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है। वहीं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में एक डिप्लोमा करते हैं साल का और $25 घंटे में मिल जाते हैं। एक डिप्लोमा होल्डर को $25 घंटे की नौकरी मिलती है, अगर वो विदेश में पढ़ता है। 12वीं के बाद 2 साल की पढ़ाई के बाद आप 5 लाख रुपए कमाने लायक बन जाते हैं। यहाँ 6-7 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी 15,000 रुपए नौकरी मिलती है। चलिए नौकरी मिल गई आपको नौकरी, भारत में मिल गई नौकरी। कितने की? क्या उस नौकरी से किस्तें निकाल पाएँगे घर की? बिजली का बिल दे पाएँगे? बच्चों के स्कूल की फीस दे पाएँगे आप? तनख्वाह बहुत कम है दोस्त। इतने पैसे एक बच्चा पार्ट टाइम में कमा लेता है। कोई बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया में 1 दिन काम करे ना हफ्ते में, वो 1 दिन काम करके ना वो 7 दिन के रोटी के पैसे निकाल लेता है। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, पार्ट टाइम में इतने के पैसे कमा लेते हैं, जो यहाँ की तनख्वाह से ज़्यादा है। हफ्ते में 1 दिन में एक आदमी इतने पैसे कमा लेता है, जितने यहाँ पे आपने महीने में कमाने हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप ऑस्ट्रेलिया में फ्राइडे, सैटरडे को टैक्सी चलाते हैं, तो आप कम से कम 500 से $1,000 कमा लेते हैं। और $1,000 का मतलब होता है ₹50,000 और ये ₹50,000 यहाँ महीने में नहीं आपको कमाने हैं। सरकारी नौकरियाँ बहुत लिमिटेड है। हर साल लाखों लोग फार्म भरते हैं, बट सीटें कुछ 100 लोगों को मिलती हैं। यहीं विदेश में जो लोग पढ़ाई के बाद वर्क वीज़ा ले लेते हैं, तो सीधी नौकरी मिल जाती है। अब समझना आपने है, यहाँ सरकारी नौकरी पहले तो मिलनी ही नहीं किसी को। अगर मिल गई तो लाखों करोड़ों में एक आदमी को मिलती है। वहाँ पे आप पढ़ाई के बाद सीधा वर्क परमिट पे जाते हो। प्राइवेट नौकरियों में जलील किया जाता है बंदे को। जो मालिक होता है ना, वो आपको गालियाँ भी निकालता है, आपको डाँटता भी है। 12-14 घंटे काम लिया जाता है, फिर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कल बाबूजी तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे। एक आदमी पिसता है जहाँ पर, शोषण होता है, बेइज़्ज़ती होती है। क्या आप बेइज़्ज़ती कराने के लिए काम पे जाते हैं? वहीं आप विदेश में अगर ओवरटाइम भी करते हैं ना, फिर भी आपकी इज़्ज़त होती है, आपकी रिस्पेक्ट होती है। चाहे आपको किसी ने 2 घंटे नौकरी में बुलाया ना, वो आपकी इज़्ज़त करते हैं। आज लोग नौकरी पैसों के लालच में कि यार कुछ नहीं है, गाँव से ना शहरों में चले जाते हैं। ठीक है, आप
गाँव में रहते थे, अब लुधियाना चले गए, लुधियाना में शिफ्ट हो गए, बड़े शहर में चले गए। लुधियाना में शिफ्ट होके भी तो बेरोज़गारी है। जो लोग चंडीगढ़ चले जाते हैं, अलग-अलग गाँव से, क्या मिलता है चंडीगढ़ में? खर्चे ही इतने ज़्यादा, आप खुद को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप चंडीगढ़ के अंदर अपनी तनख्वाह में से ₹1 भी घर नहीं भेज सकते, क्योंकि लोकल खर्चे बड़े हैं। यही लोग जो किरायों पे धक्के खाते हैं यहाँ पे, यही लोग जब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पहुँच जाते हैं ना, पढ़ाई के बाद 2 साल में लोग अपना घर खरीद लेते हैं, और घर शुरू होता है 5 करोड़ रुपए से। हर वो बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रह रहा है ना जी पिछले 5 साल से, जिसने पढ़ाई खत्म कर ली है, उसके पास खुद का घर होता है। ये खुद का घर होता है, उसकी मेहनत का मूल्य होता है वहाँ पे। परिवार की उम्मीद होती है यार बेटा ना विदेश चला जाए, क्यों चला जाए? मामे का बेटा विदेश चला गया, चाचे का बेटा चला गया, लोग ना पूछने लग जाते हैं, तुम्हारा मुंडा कब बाहर जाएगा जी? जिसके घर पे भी जवान बच्चा है ना जी, उसको ना लोग मेहने मारते हैं। हाँ जी, किੱਦਾਂ फिर आया नहीं वीज़ा? किੱਥੇ अप्लाई कीता? किहड़े एजेंट को अप्लाई कीता? पंजाबी में कहते हैं टाँच मारते हैं लोग आपको, व्यंग कसते हैं। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ मुंडा गया नहीं बाहर, कदों जाना है? जब शादी होती है ना, शादी में ना रिश्ता नहीं मिलता है यहाँ वाले लोगों को। जो बाहर चले जाता है ना, उसका रिश्ता अच्छे घर में हो जाता है। अगर कोई बंदा कनाडा में पीआर है ना जी, उसकी जाति नहीं देखी जाती, उसका रंग नहीं देखा जाता, उसको अच्छे घरों से रिश्ते आते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां, मास्टर डिग्री, अच्छे बड़े परिवारों के बच्चे उन लोगों से शादी कर लेते हैं जो कनाडा में पीआर होते हैं। यहाँ जो पढ़ा लिखा गांव में बैठा है ना जी, बेरोजगार लड़का, उसको कोई लड़की नहीं देता अपनी, शादी भी नहीं होती बाहर जाए बिना आज के दिन। अगर आप समाज में जाते हैं ना जी, हाँ जी, कहाँ से आए हैं? ये लुधियाने से आए हैं जी। अच्छा, दूसरा कहाँ से आए हैं? हाँ जी, ये कनाडा से आए हैं, उसकी रिस्पेक्ट होती है। अगर कोई बंदा लुधियाना से आपके घर पे आए, कोई कहता है लुधियाने से आए हैं, नहीं, दूसरा बंदा आता है, हाँ जी, आप कहाँ से? हम कनाडा से। अच्छा, कहना कनाडा में सेटल है। आप किसी गाँव में जाते हैं ना, आपका स्वागत होता है। जब लोग कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बाहर से आते हैं ना, छुट्टी काटने यहाँ पे, तो उनको वेलकम किया जाता है गाँव में। वो आ गया, साडा पोता आ गया। जो कोई फौजी आता ना जी छुट्टी कट्टन, जब कोई दिल्ली से, बैंगलोर से घर पे आता ना वापस, उसको कोई नहीं पूछता मोहल्ले में। ठीक है यार, जिद्दां सारे आंदे, तुम भी आ गए। अगर आप भी बाहर जाना चाहते हो, थोड़ा-सा सुनो कि क्यों ज़रूरी है। अपने बच्चों को सुनहरी भविष्य देना चाहते हो आप, वो पता भी है यहाँ होना क्या। आपने बच्चा पढ़ा लेना, पता आपको फीस कितनी है आजकल। सरकारी स्कूल में आपने पढ़ाना नहीं, प्राइवेट स्कूल के लिए पैसे नहीं है आपके पास। फीसें पता कितनी है, ट्यूशनें रखानी पड़ती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में सेटल हो गए, आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, फ्री पढ़ाया जाता है आपके बच्चों को। बेसिक एजुकेशन 12वीं तक की सबके लिए फ्री होती है। इंडिया में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे, फीस ही इतनी ज़्यादा, लक टूट जाता है। अगर कहीं गलती से आप बीमार हो गए, अब यहाँ पे आती बाहर जाने की वैल्यू। मान लीजिए आपको मेडिकल की दिक्कत हो गई, अब खर्चा ही इतना ज़्यादा इंडिया में। मेडिकल और एजुकेशन 2 ऐसी चीज़ें हैं, जो बंदे का ना लक तोड़ देती है। मान लीजिए आपके घर पे किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, जिसको बीमारी लगी वो तो मरेगा ही मरेगा, परिवार सारा साथ में मर जाता है। क्योंकि इलाज करवाते-करवाते ना बैंक के खाते बिक जाता है सब कुछ। ज़मीनें बिक जाती हैं, बैंक के अकाउंट खाली हो जाते हैं। जिस भी घर में कैंसर हुआ है या जिसको किडनी की समस्या है ना, आम बात है जी, देख लो उनका हाल क्या है लोगों का। ज़मीनें बिक गई लोगों के इलाज कराते-कराते। यही आपने अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की पीआर ले ली,
अब तो यार इलाज फ्री है, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है, जो इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देते हैं, और वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वाले पूरे पैसे देते हैं, यहाँ की तरह नहीं है। ज़्यादातर लोग भारत में खेती-बाड़ी का काम करते हैं, स्पेशली पंजाब में। आज खेती-बाड़ी एक पेशा नहीं रहा। 5 एकड़ ज़मीन भी जिसके पास है ना, वो भी गुज़ारा नहीं कर सकता। कुछ नहीं बनता आज खेती करके। यहीं अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 एकड़ भी ज़मीन है ना आपके पास, फिर भी आप 1 एकड़ में बड़े अच्छे पैसे कमा लेते हो ग्रीन हाउस फार्मिंग करके, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी से खेती की जाती है। सो यहाँ 5 एकड़ में भी उतने पैसे नहीं कमा सकते जितने वहाँ पे 1 एकड़ में कमा लेंगे आप। अगर खेती करनी है ना लोगों ने, तो लोग ऑस्ट्रेलिया जाके करते हैं। आपको पता है अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा खेती कौन करता है? पंजाब के लोग ही करते हैं जाके। ज़्यादातर लोगों की ज़मीनें बिक चुकी हैं, कमाई के कोई साधन नहीं रह गए, खत्म हो गई कमाई के साधन। 2 भरा होते हैं, 2 भाइयों में जायदाद का बँटवारा हुआ, दोनों भाई बेरोज़गार हैं, काम तो किसी के पास भी नहीं है, ज़मीन बेच के ठार ले ली। विदेशों में खुद कमाकर प्रॉपर्टियाँ बेची जाती खरीदी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जो लोग घर लेते हैं, अपने पैसों से लेते हैं। यहाँ बाप की ज़मीन बेच के घर नहीं लेते, क्योंकि उनको पैसे कमा रहे होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर गाँव में रहने वाले लोगों ने अपनी ज़मीनों पे लोन रख लिए हुए हैं। कोई कमाई नहीं है, उनको इनकम नहीं है, सारे पैसे जो भी आड़ती को जाते हैं, क्योंकि पहले ही लोन उठाया हुआ है। पंजाब में नशे, सबको पता है क्या पोज़ीशन है, बेरोज़गारी, डर है हर आदमी को। हर गली मोड़ नुक्कड़ पे कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी नशे में पड़ा हुआ है। कोई शराब पी रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई पीला खा रहा है, कोई काला खा रहा है। गली-गली के अंदर नशे बिक रहे हैं। यहाँ विदेशों में साफ है यार माहौल, ऐसा कोई नहीं है। जिसको नशा करना है वो करता है, बट ज़्यादातर लोग पता है कि भाई कुछ नहीं, कोई नहीं पीछे संभालने वाला। इसलिए लोग अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं। सवाल बहुत उठाएँगे लोग कि हाँ जी, ये सारा पंजाब ही बाहर जा रहा है। हाँ, हम भेजते हैं। इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, पंजाब खाली कर दिया, हाँ जी किया, लोगों को रोज़गार दिया, किसी को ड्रग्स नहीं दी, लोग अपने फ्यूचर के लिए जाते हैं, बनते हैं वहाँ जाके, बिगड़ते नहीं हैं। बिगड़े हुए भी बाहर जाके सुधर जाते हैं। आज सिस्टम में इतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ चुकी है ना, कि हर आदमी टेंशन में रहता है। कोई काम है जो बगैर पैसे के होता है बताइए? सवेरे आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, कोई सरकारी काम कराना, कोई रजिस्ट्री करानी हो मकान की, आपने मकान की रजिस्ट्री करानी है सवेरे, क्या वो फ्री में हो जाएगी? आपने एफआईआर की कॉपी लेनी है, सवेरे मिल जाएगी आपको थाने से फ्री में। अच्छा, आप सबकी पासपोर्ट की इंक्वायरी आई होगी ना, पासपोर्ट तो हर कोई आदमी बनाता ही है। अब यहाँ पे क्या जवाब देने वाले कोई नहीं होंगे। जब आप पासपोर्ट बनवाते हो, जो पासपोर्ट की इंक्वायरी होती है, क्या वो फ्री में होती है? हर जगह हमें पैसे देने पड़ते हैं। वहीं विदेशों में ऑनलाइन सिस्टम होता है। बिना रिश्वत के सारे काम होते हैं। यहाँ बिज़नेस करना बहुत खतरनाक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप 40 तरह के लोगों को पैसे दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। टैक्स भी दे रहे हो और ऊपर से रिश्वत भी दे रहे हो। आज के दिन जीएसटी नंबर लेना, कन्नों को हाथ लगा देते हैं आपके। वो पुराने समय था जीएसटी नंबर भी ऐसे ही मिल जाता था। अब जीएसटी नंबर अप्लाई करा के देखो, 2 बार पहले आपका नंबर रिजेक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पर फ्री में नहीं है। छोटे व्यापारी का रोज़ चालान काटा जाता है कि भई तेरा सामान बाहर है। विदेशों में छोटे-छोटे कारोबारों वालों को भी सब्सिडी दी जाती है।
बिजनेस करना मतलब मौत है, मौत। एक बिजनेसमैन को चोर बोला जाता है, एक बिजनेसमैन का दूसरा नाम चोर है। आपको पता है बिजनेसमैन क्या चोरी करता है? वो इनकम टैक्स चोरी करता है, वो जीएसटी चोरी करता है, और पता नहीं क्या क्या चोरी करता है। आपको पता है ना? अच्छा, अगर आज बिजनेसमैन काम करना बंद कर दे, क्या फिर ये चोरियां रुक जाएंगी? ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसलिए हर आदमी, बिजनेसमैन, दुखी है आज बिजनेसमैन की, भाजी इत्थों निकलना असी नहीं रहना चाहिए। जरूरी है आज, हाँ जरूरी है, हर आदमी के लिए जरूरी है। हर किसी का बाहर है, बड़े से बड़े ऑफिसर का बाहर है, बड़े से बड़े लीडर का भी बाहर है। तुम्हारे ही यहाँ है। हम लोग यहाँ कमेंट लिख रहे हैं ना, हाँ जी, नहीं जी नहीं, गलत है जी, चोर है जी, ठग है। अब तुम्हारे चोर ठग कहने से कुछ नहीं होना। जिसने जाना है उसको जाना है। जिसके जवाक को यहाँ चिट्टा लग गया वो क्या करेगा भैया? मर जाएगा। पता भी है यूथ का हो क्या रहा है आज के दिन। सरकार अपने लेवल पे बहुत कोशिश करती है, रोजगार मेले लगते हैं, सरकारी नौकरियां बहुत मिलती हैं। पीछे से 3 महीने पहले को न्यूज सुनी थी, कुछ सरकारी नौकरियां मिली हैं लोगों को। पंजाब के अंदर सरकारी नौकरियां निकली थी, जिसमें 60% बाहर के लोगों को नौकरियां मिली हैं। लाखों लोग पहुंचते हैं भर्ती कराने के लिए, कुछ लोगों को नौकरियां मिलती हैं। पंजाब में पंजाबी आदमी को नौकरी नहीं मिलती भाई साहब, आप ही नहीं देते। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? ना तो सरकारी मिलती ना प्राइवेट मिलती है। जाके देख लो किसी गांव में, सारे लोग वेले बैठे हैं। अच्छा चलो आपसे शुरू करते हैं। आपने मान लो बनाना मजदूरी चाहिए, मजदूर चाहिए आपको, आपने बनाना मकान, आपने कटानी है रोड़ी, आपने लेंटर पे पवाना है सीमेंट, आपने ईंटें चढ़ानी है कोठे पे। आप गए नकोदर चौक मजदूर लेने, वहां खड़े थे मजदूर, मजदूर खड़े थे 100, आपको लेने थे 10 से। आपने छांटे सब में से, हाँ भाई देखने में कौन सा बाहर का लगता है। हाँ भाई भैया जी तुम आ जाओ यार, सब लोग, चाचा आप भी आ जाओ, मामा आप भी आ जाओ। अपने बंदे को नहीं आवाज मारोगे तो स्कूल नहीं भेजा। हम प्रवासियों को नौकरी देते हैं, अपने आदमी को नौकरी नहीं देते। सवाए टैक्सी चलाने के, सवाए सिक्योरिटी गार्ड के, और कोई नौकरी नहीं मिलती पंजाबी आदमी को। नहीं मानना लोगों ने? अच्छा, कभी लुधियाना में से गुजरे हो? जाओ लुधियाना देख के आओ क्या हो रहा है लुधियाने में। आपको ऐसे लगेगा कि आप पंजाब में नहीं हो, आप किसी अलग ही सूबे में हैं। विदेशों में एक वर्कशॉप होती है, जहां पर हर आदमी को तैयारी कराई जाती है। जिस जगह पे आप पढ़ते हो, आपको पढ़ते पढ़ते नौकरी मिलती है, जिसे ऑन साइट प्लेसमेंट बोला जाता है। पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप मिलती है लोगों को। वहां पे अगर बेरोजगार आदमी होता है, सरकार उसको पैसे देती है, सरकार बोलती है हाँ हम आपको नौकरी पे लगाते हैं। आजाद रहने के लिए विदेश जाना जरूरी है। आज लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता, लड़की ये काम नहीं करेगी, लड़का वो काम नहीं करेगा। वहां पे आजादी है, सोच को आजादी है। कोई भी लड़की कोई भी काम कर सकती है, कोई भी लड़का कोई भी काम कर सकता है। यहाँ पे लिंग पे निर्धारित की गई है चीजें। टैक्सी चलाएगा ना तो टैक्सी सिर्फ लड़का ही चलाएगा, लड़की नहीं चलाएगी। क्यों भाई? पेट्रोल पंप पे नौकरी मिलेगी ना लड़के को मिलेगी, लड़की को नहीं मिलेगी। ये सोच का फर्क है। जिन घरों में बेटियां हैं ना, आज उनकी सबसे बड़ी चिंता पता क्या है? यार कुड़ी भेजी है काम पे, लड़की निकली है बाहर, रात को टाइम से आ जाए, क्योंकि सेफ नहीं है। क्यों हमारी बेटियां सेफ नहीं है?
गांव में सेफ्टी का डर है, शहर में सेफ्टी का डर है, रात को सेफ्टी का डर है। यार विदेशों में तो ऐसी कोई सेफ्टी की डर नहीं है। ये सारी सेफ्टियां इंडिया के अंदर ही है ना। क्या आप अपनी लड़की को कल ही भेज सकते हो रात को कहीं? आप दिन में नहीं भेज सकते। वहां ऐसी कोई समस्या, आप बेटी को कल ही कनेडा भेज सकते हो, आप बेटी को कल ही अमृतसर नहीं भेज सकते, लुधियाने नहीं भेज सकते। तो फिर कहते जी पंजाबियों का बाहर जाना क्यों जरूरी है? लोन लेके पढ़ाई कराई, अब रिकवरी विदेश जाते हो। अगर आपने लोन लेके भी बच्चा बाहर भेज दिया ना, जितना भी आपने बच्चे की पढ़ाई पर लोन लिया, 2 साल में सारा लोन बच्चा चुका देगा। मान लीजिए आज कनेडा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 15 लाख 20 लाख रुपए चाहिए ना, अब 20 लाख रुपया लोन लेके बच्चा बाहर भेज दीजिए, 2 साल में आपका बच्चा ये सारा लोन उतार देगा। लोग कहते हैं दुनियादारी है यार, उनका बेटा तो गया, तू क्यों नहीं गया यार? रिश्तेदार ना ताना मारते हैं, यार ਤੁਹਾਡਾ मुंडा घर क्यों बैठा है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ अगर कोई अपना घर पे बच्चा रखना भी चाहे ना, उसको समाज ही नहीं छेड़ता, दुनियादारी उसको रोज ताने मेने मारती है। अगर यही बच्चा विदेश में चला जाए, वो उसका बाप समाज में सिर उठा के घूमता है। मान लीजिए एक बाप है जिसके 3 है, अगर वो गांव में मोहल्ले में निकलता, लोग की बार बार हाँ जी की बनया शिंदेरा बिंदा राजू, और जिसका बाहर चला गया उसको रोक रोक के पूछते और जी ठीक है जी मुंडा ठीक है बात ठीक है। आज माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बाहर जाके डॉलर पाउंड कमाए। हर रोज एक माँ अरदास करती है बेटा बाहर चले जा यार। एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। पहले तो टेंशन थी बच्चों को बड़ा करो, पढ़ाई लिखाई कराओ, आज पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हो गए बच्चे। एक माँ जो रोती है अंदर से, वो रोज प्रार्थना करती है अपनी आरती में अरदास में कि बड़ा किसी तरीके मेरा बेटा बाहर चला जाए। पिता कहता है कि बेटा एक बार बाहर चला जाए ना, सब ठीक हो जाएगा। आज हर बाप को लगता है कि अगर मेरा बच्चा बाहर चला गया ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हर किसी को एक अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए। यार लाइफ में ना गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए। हम टूर पे जा रहे हो, आज कितने गए, आज धर्मशाला गए, आज शिमला गए, गोवा गए, यही चाहते हो ना आप भी? तो होता क्या है, होता उसके उल्टा है। ना यहाँ पे गाड़ी मिलनी है आपको, ना आपका घर बनना है, ना आप टूर कर सकते हो। आप सवेरे अमेरिका कनेडा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आपको ये सारी चीजें किस्तों में मिल जाती है। एक आईफोन ही बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए का आईफोन कब लेना है? इन बहुत सारे लोग जिन्होंने, जिनका सपना ही आईफोन है, और वहां स्टूडेंट को उतरते ही मिल जाता है कि चल यार 200 $200 महीना दे, एक दिन की कमाई से आईफोन खरीदा जाता है। आज गांव के अंदर जो फैक्ट्रियां थी बंद हो गई, छोटे शहरों की फैक्ट्रियां बंद हो गई। फैक्ट्रियां कहाँ चलेगी? बद्दी चलेगी। फैक्ट्रियां कहाँ चलेगी? नालागढ़ चलेगी, कठुए चलेगी। पंजाब में तो फैक्ट्री सारी शिफ्ट हो गई, कोई गुजरात चले गई, कोई उत्तराखंड में चले गई, कोई फैक्ट्री नहीं बची। गांव की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। आज विदेशों में हर एक स्किल वर्कर की डिमांड है, आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चे को देने के लिए। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जितना बोलो थोड़ी है। सब्जी से लेकर पेट्रोल तक आसमान को छू रहा है। आप सब्जी खरीदने नहीं जा सकते, जाओ फ्रूट खरीद के लाओ,
शाम को फ्रूट खरीदने ला जाओ, 1000 से 1500 रुपए का फ्रूट आता है। महंगाई एंड किया हुआ है। यही आप विदेश में जाते हो, आपकी कमाई के मुकाबले महंगाई कम होती है। अगर महंगाई है भी विदेशों में तो आपको कमाई हो जाती है। आज लोगों को स्थिर भविष्य चाहिए, जो इंडिया में नहीं मिल रहा उनको। हर इलेक्शन में नई सरकार आ जाती है, एक नया सिस्टम आ जाता है। कोई कुछ भी बोल के इलेक्शन जीत जाता है, उसके बाद कहता है हाँ अब देखूंगा मैं क्या करना है, मैंने ये फ्री देना है नहीं देना। यही आज विदेशों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इलेक्शन है, कनाडा में भी इलेक्शन है। दोनों कंट्रियों में इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन से पहले आज भी इलेक्शन होंगे। आज लास्ट डे है कनाडा के इलेक्शन का। अभी यूट्यूब पर डिबेट देखना, जो इलेक्शन के बाद होना ना, हर एक नागरिक को पहले पता है। दोनों पार्टियों ने पहले बता दिया अगर हम जीतेंगे ये करेंगे, अगर हम जीतेंगे ये करेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था, उसने बोला था कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा। उसने 2 महीने में अमेरिका को ग्रेट बना दिया। पिछले 40 साल में जो इंप्रूवमेंट नहीं हुई अमेरिका में, वो 2 महीने में होगी। इसे कहते हैं सिस्टम। अगर कोई इलेक्शन लड़के आता है, अगर कोई किसी को सरकार बनाता है, तो उसको विश्वास होता है। यहाँ पता ही नहीं होना क्या, यहाँ हम लोग पैसे लेके तो हम लोग वोट डालते हैं, इसलिए बाहर जाना जरूरी है। ट्रैफिक सड़कों पे देखा आपने, प्रदूषण देखा, लोकल लाइफ देखी है आपने। हर आदमी 2 से 3 घंटे का सफर करता है दफ्तर जाने के लिए, वापस आने के लिए। वो ट्रैफिक नाम की चीज ही नहीं। कल मैं फंस गया नकोदर चौक पे। आप नकोदर चौक से रविदास चौक जाओ, 1.5 घंटा लगता है सिर्फ उसको क्लियर करने में, और कोई कर्मचारी नहीं है वहां पे उस ट्रैफिक को संभालने के लिए। पिछले 20 दिन से ये सड़क बंद पड़ी है, कोई उसका ट्रैफिक नहीं ठीक कर रहा। किसी के बाप का थोड़ी कुछ जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? किसी का भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग आदी है ना। यही विदेशों में ट्रैफिक का मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर कोई कुकरी का काम करता है, खाना अच्छा बना लेता है, कोई ड्राइविंग अच्छी करता है, कोई प्लम्बर अच्छा है। अब देखो खाना बनाना, रसोईया, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, इन प्रोफेशन की कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं समझा जाता। इन कामों को छोटा काम समझा जाता है। यही कामों को विदेश में इज्जत दी जाती है। आप बाल काटते हैं ना जी अच्छे, आप अच्छे ड्राइवर है ना, आपकी रिस्पेक्ट है, डॉक्टर जितनी रिस्पेक्ट होती है। एक खाने बनाने वाले रसोइये को, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर को डॉक्टर से ज्यादा इज्जत मिलती है। यहाँ इन कामों में इज्जत ही नहीं है। हर एक बाप क्या चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। कोई ये क्यों नहीं कहता मेरा बच्चा ड्राइवर बने? उसको पता है ड्राइवर छोटी चीज है, ड्राइवर की इज्जत ही नहीं है। क्यों ना जाए लोग विदेश? मुझे इसके बारे में लिख के दीजिए। मैं आपको बोल के वीडियो बना के बता रहा हूं कि भाई बाहर जाना क्यों जरूरी है। आप मुझे बताइए कि बाहर जाना क्यों जरूरी नहीं, मुझे कोई एक रीजन तो बता दीजिए। एलिगेशन लगाते हैं जी, मोटा आ गया जी, इसने पंजाब खाली कर दिया जी। क्या करें, अब हमारा काम है। कोई काम कराना ना, आपको मंत्री जी के पास जाना पड़ता है। क्यों जाएं हम मंत्री के पास? हम सरकारों के पास क्यों जाएं? प्रशासन हमारे काम क्यों नहीं करता? धरने क्यों लगते हैं? पॉलिटिक्स का शिकार क्यों होता है हर आदमी? आजादी क्यों नहीं है किसी को बोलने की? यही विदेशों के अंदर मेरिट लिस्ट पे नौकरी मिलती है। सबके काम एक समान होते हैं। आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आपका कोई भी सरकारी काम है ना, सिस्टम से होगा, जैसे सबका होता है वैसे होगा। ये नहीं कि आप बीजेपी वाले हो तो आपका काम पहले हो जाएगा, आप कांग्रेस वाले हो तो आपका लेट होगा, आप आम आदमी वाले हो तो आपका होगा ही नहीं। ऐसे ही होता ना जी। मान लीजिए आपने कोई काम कराना, आपको एमएलए के पास जाना पड़ता। क्यों जी? क्यों जाए हम एमएलए के पास? क्यों किसी की जाके टांगे दबाएं?
क्योंकि ये सिस्टम है। इस सिस्टम से लोग निकलना चाहते हैं, इसलिए बाहर जाना चाहते हैं। जो चले जाता है ना जी, उसकी उम्र बढ़ जाती है। यहाँ 40 साल में शुगर होनी है, 45-50 साल में बीपी होना है, 60 साल से पहले राम नाम सत्य हो जाना है। वहाँ 95 साल उम्र होती है लोगों की। आज दुनिया बदल रही है। बच्चे चाहते हैं हमें दुनिया, बदली हुई दुनिया में रहना, डिजिटल दुनिया में रहना है, ग्लोबल जॉब्स में रहना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, काम पे नहीं जाना फिर भी काम करना है, ऑनलाइन ऑनलाइन नौकरी करनी है। ये चीजें यहाँ नहीं है। कोई सैटरडे संडे नहीं है किसी का, मालिक जो चाहेगा वही नौकर को करना पड़ेगा। आज विदेश जाना ना ऐश नहीं है, इसको ऐश मत समझना। ये जरूरत है। सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो यहां तुम्हारे सपने मर जाएंगे। अगर चाहते हैं कि आपके सपने ना मरे, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, मुझे कॉल करके अपना बाहर जाने का सपना साकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।